नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है उसको सीखेंगे। देखो मोल फ्रैक्शन को पहले एक बेसिक से सीखते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक सॉलिड एक सॉल्वेंट। जनरली सॉल्यूशन के दो ही पार्ट हैं, सॉलिड एक सॉल्वेंट। इसके मोल्स मान लिए एन बी, इसके मोल्स मान लिए एन ए। इसके हो गए एन बी, इसके हो गए एन ए। तो सॉल्यूशन का टोटल कितने हुए, एन बी प्लस एन ए, ये टोटल हो गए। याद रखिएगा एन बी प्लस एन ए टोटल आ गया। नेक्स्ट, अब अगर आपको किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, चाहे सॉल्यूट का चाहे सॉल्वेंट का, किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक, उसको डिनोट करते हैं एक्स से। ऐसे से काय बोलते हैं। अब बार बार मैं काय काय नहीं करूंगा, ठीक है, तो मैं इसे एक्स ही बोलूंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन अगर जैसे ऐसे ही बोलूंगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है या एक्स भी निकालना है, एक ही बात है। या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या एक्स निकालना है, ये एक बात है। तो जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, करना क्या है, उसके मोल्स ऊपर लेने हैं, नीचे टोटल मोल्स। दोबारा बोलता हूँ, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर, नीचे टोटल मोल्स। ठीक, जैसे सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर, नीचे टोटल मोल्स। यानी सिंपल सी बात है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर रखो, नीचे टोटल रख दो, बात खत्म हो गई। ठीक, अब इन दोनों के मोल्स को ऐड कर दो। दोनों के मोल्स को जब आप ऐड करोगे, यानी एक्स बी प्लस एक्स ए को ऐड करोगे, तो दिस प्लस दिस आ गया, एलसीएम सेम, एन बी प्लस एन ए ऊपर, ये कट गया, क्या आ गया, वन। तो एक्स बी प्लस एक्स ए कितना आ गया, वन। ये चीज समझ में आती है, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। यानी टोटल मोल फ्रैक्शन जो आता है उसका सम बन आता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ये तो एक चीज थी। इसके बाद एक अगली चीज क्या आती है, सपोज करो एक सॉल्यूशन के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं, ए बी सी। अब सोल्यूट सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हम, देख ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें तीन कंपोनेंट है, ए बी सी। अब यहाँ पर अगर आपको सपोज ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर लिखना, नीचे टोटल रख देना। बी का निकालना है तो बी के मोल्स ऊपर रखना, नीचे टोटल ले लेना। सी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सी के मोल्स ऊपर रखना, नीचे टोटल ले लेना। यानी जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर रखिए, नीचे टोटल रख दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादातर कैसे हैं, सिर्फ सोल्यूट से बात होगी। ठीक, इसे हटा दो। ठीक, सॉल्वेंट हटा दो पूरा, ये पार्ट हटा दो, सिर्फ सोल्यूट से बात होगी। यानी एक्स बी इक्वल्स टू, के अंदर यूज करना है वो मेनली चीज क्या यूज करनी है, हमें सिर्फ मेनली एक्स बी यूज करना है, बाकी सब हटा दिया मैंने। ठीक, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यूज करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन है, जहां पर एन बी है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन है डब्ल्यू अपॉन एम। मैंने इन्हें अलग अलग लिखा है, आप भी इन्हें हमेशा अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। इसे अलग कैलकुलेट करेंगे, इसे अलग, इसका आंसर यहाँ निकालेंगे, इसका आंसर यहाँ निकालेंगे, जो फाइनल आंसर आएंगे उन्हें यहाँ पुट करेंगे। कभी भी इन सबको एक साथ यहाँ पर पुट मत करिएगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएंगी, आपके का नुकसान है। ठीक, वो सॉल्व नहीं होगा, बहुतों से सॉल्व नहीं होता, बायो वाले स्टूडेंट को तो बहुत दिक्कत होती है। इट्स बेटर छोटी छोटी कैलकुलेशन करिए। हमें बचपन में सिखा दिया जाता है कि कैलकुलेशन एक ही जगह करो, ठीक, सारी कट जाती हैं, एंड में नहीं कटती। वो सिर्फ आईआईटी या बाकी और कॉम्पिटिशन्स, कुछ कॉम्पिटिशन्स में ऐसी कैलकुलेशंस आती हैं जो कट जाती हैं, ना बोर्ड में ऐसी कैलकुलेशन आती, ना आपकी एनसीईआरटी में ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो कटेंगी। रेयर केस कोई कैलकुलेशन कटा करेगी, नहीं तो आपको सब सॉल्व करना पड़ा करेगा हमेशा। इसलिए इट्स बेटर कि 11th हो चाहे 12th हो, ठीक, हाँ, आप कैलकुलेशन शुरू में ही करते हुए चलिए, शुरू में ही सारी करो। ठीक है, सारी कैलकुलेशन छोटी छोटी करते हुए चलो। कॉम्पिटेटिव के जब क्वेश्चन करोगे ऑब्जेक्टिव, तब की बात अलग है, तब भी सिर्फ एक दो कॉम्पिटिशन्स को छोड़ के बाकी सब में कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, समझ गए। तो इट्स बेटर कि ऐसे ही करो। अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब इसके क्वेश्चंस पे भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, कैसी कैसी वैरायटीज होती हैं एक एक करके देखेंगे। ठीक, फॉर्मूला आपके पास ये है ही, स्टार्ट करते हैं। पहला, इनिशियली देखो जैसा मैंने अभी तक पुरानी चीजों में काम किया है, मोलैरिटी हो चाहे मोलैरिटी हो, पहले डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं 4, तो इसमें भी वैसे ही करूंगा। फिर वैरायटी बदली है तो इसमें भी वैसे ही करूंगा। ठीक है, एक एक करके सारी वैरायटीज के क्वेश्चंस आते जाएंगे। सीखिए पहला क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ NaOH in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। एक कैलकुलेशन आपने याद रखनी है, 1000 अपॉन 18 होता है 55.55। ये कैलकुलेशन आपने याद रखनी है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। यहां से WB कितना आएगा 10, NaOH है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना होता है 40। ठीक, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 1000, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का 18। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18। ठीक, स्टार्ट करिए, यहीं पर ही NB निकालिए 10 अपॉन 40।
ठीक, यहीं पर ही ये निकालिए, Na निकालिए 1000/18, इसको यहीं सॉल्व करिए 55.55 आएगा, इसको यहीं सॉल्व करिए। अब ये क्या आएगा 1/4, 1/4 इज लगभग 0.25 आ जाएगा, तो दिस इज 0.25, ये NB आ गया। अब आपके पास NB है, Na है, हाँ पुट करिए, सीधा आंसर। ठीक, पहली वेराइटी। दूसरी वेराइटी सुनो, उसने कहा 10 मोल्स ऑफ NaOH इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसे कैसे करोगे, यहाँ पे सीधा सीधा 10 मोल्स दे दिए, तो मोल्स कितने आ गए 10, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 1000, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 18 है, 1000/E कितना आ जाएगा 55.55। हो गया क्वेश्चन। मोल्स पता है, मोल्स पता है, सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। आप कहोगे आप खाली ये क्यों निकाले जा रहे हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देखो मैंने लिखा नहीं है, सब में सिर्फ आपको XB ही निकालना है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसके अंदर भी कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसमें भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसमें भी, सारे क्वेश्चन में यही निकालना है। ठीक, दो हो गए। तीसरा आप प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा हर एक की। थर्ड वन, थर्ड क्या है 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 मोल्स ऑफ वाटर, XB ही निकालना है। अब क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 ग्राम, मोल्स कितने आ गए 10/40, एंड दिस इज योर 0.25। इधर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट दे दिए कितने 100। ठीक, तो आपके पास ये है, दिस इज NB, Na है, डायरेक्ट पुट करो आंसर। ठीक, अगली चौथा देखिए, उसने कहा 10 मोल्स ऑफ वाटर है, 10 मोल्स ऑफ वाटर नहीं, 10 मोल्स ऑफ NaOH है इन 100 मोल्स ऑफ वाटर है। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, यहाँ पे चेक करिए, मोल्स कितने हैं 10 सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं 100। हो गया क्वेश्चन, सॉल्यूट पता, सॉल्वेंट पता, वैल्यू पुट करो आंसर। ठीक, ऐसे करने से कैलकुलेशंस कम हो जाती हैं जब आप NB Na अलग अलग निकालते हैं, जब आपको एक साथ निकालोगे तो कैलकुलेशंस आपकी बढ़ जाएंगी। ये समझ में आ गया, 4 डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अगली वैरायटी पे चलते हैं। ये सीधा फॉर्मूले पे थे, सीधा उल्टा उल्टा सीधा जो मैंने आपको यूज करवाया, सीधा उल्टा क्या, वेट दे दिया, मोल्स दे दिए उसी में। अगला फिर उसने कहा 5% NaOH है बाय वेट, और कुछ नहीं दिया, कहा आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालो। तो 5% का मतलब क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5% NaOH का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 5, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100। जब सॉल्यूशन पता है, सॉल्यूट पता है, हाँ, तो सॉल्वेंट निकल जाएगा दिस माइनस दिस से, तो 100 - 5, 100 - 5 से कितना आ गया 95, दिस इज W। मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है 18 होता है, इसका मुझे मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना 40 है, यहाँ से इसके मोल्स निकाल लो 5/40, उसको यहाँ कैलकुलेट करो, यहाँ से इसके मोल्स निकाल लो 95/18, इसको कैलकुलेट करो, हाँ Na आ जाएगा, NB आ जाएगा, पुट कर देना। इन वैल्यूज को मत पुट करना, इन वैल्यूज को पुट करोगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, तब पुट करना। आप कहोगे यहाँ पे भी तो 2 बारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, वहां मल्टीप्लीकेशन भी करना पड़ेगा, फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। बड़ी वैल्यूज को डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, यहाँ छोटी छोटी को करना है। ठीक, इजी रहेगा, याद रखिएगा। अगली वेराइटी नेक्स्ट है 5% NaOH बाय सॉल्यूशन, और अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे दी आपको 1.02 ग्राम पर ml। ठीक, और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अब इसको कैसे करा जाए, इसको सुनिए। उन्होंने कहा 5% NaOH बाय सॉल्यूशन दिया है। बाय सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम का रिलेशन। अब इसे सॉल्व करो, 5% सॉल्यूशन मींस व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 5 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ गई 100 ml। ठीक, अब कैसे यूज कर सकते हैं, 5 ग्राम पता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इज 40, मोल्स ऑफ NaOH आ गए 5/40, ये आ जाएगा आपका लगभग 1/8.125 ग्राम। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम से क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, दिस इनटू दिस 102 ग्राम।
और वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया कितना 102 माइनस 5, ये हो गया 97 ग्राम। देन मुझे मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट कौन है मेरे पास, वाटर, वाटर का मॉलिकुलर वेट है 18, उससे मोल्स आ गए 97 अपॉन 18। इसको यहाँ सॉल्व कर देना, मोल्स आ गए, मोल्स आ गए, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉल्व यहीं करना, सॉल्व यहीं करना, तब यहाँ पुट करना, डायरेक्ट मत करना, बार बार बना कर रहा हूँ, डायरेक्ट मत करना, आपकी कैलकुलेशन खुद ही छोटी रहेंगी, अच्छे आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट, अगली वैरायटी चलते हैं। ये 6 क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल से थे, ये दे दिया, ये पूछ गया, ये दे दिया, पूछ गया, थोड़ा बदलते हैं साथ में। अब क्या करा आपको मैंने, अब आपको दिया 5 मोलल H2SO4 सॉल्यूशन, और कुछ नहीं दिया, और मैंने आपसे कहा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 सॉल्यूट, किसी का भी मोल फ्रैक्शन पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, अगेन बाय डेफिनेशन यूज करो। आप कहोगे डायरेक्ट नहीं हो सकता, इंटरकन्वर्जन के फॉर्मूले होते हैं, पर अगेन वही चीज, आप पहले बेसिक से सीखो फिर इंटरकन्वर्जन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया डायरेक्ट इंटरकन्वर्जन स्कूल में नहीं चलेगा अनलेस आपके टीचर ने ना पढ़ाया हो, बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, बोर्ड में पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि इसे बेसिक से सीखो। 5 ml H2SO4 का मतलब क्या है, 5 moles of H2SO4, 5 moles मतलब 5 moles of H2SO4 present in 1 kg, मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, सीधा सीधा सा लॉजिक आया, यहां से आ गया वेट है, ये आ गया मोल्स, यहां से WB निकाल लो, 5 इंटू MB, हाँ, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98, ये हो गया 490 ग्राम। ये आ गया वेट ऑफ सोल्यूट, वो आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट यानी H2SO4 मुझे पता है 98 होता है, और लिखा हुआ नहीं, लिख देते हैं कि H2SO4 इज 98। तो H2SO4 का वेट पता है, H2SO4 का मॉलिकुलर वेट पता है, मोल्स आ जाएंगे 490 अपॉन 98, ये H2SO4 के मोल्स हो गए। इधर आ जाओ, सॉल्वेंट कौन है आपका, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, वाटर का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 18, उसके मोल्स आ गए 1000 अपॉन 18। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आए यहाँ पुट कर दो, आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, इजी सा तो है, डेफिनेशन यूज करनी है सीधा, 5 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन ओपन करते चले जाओ, सीधा क्वेश्चन। ठीक है, अगला अब जैसे जैसे आगे जाएंगे, इसके आगे के जो 2-3 क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ होते चले जाएंगे। 5m H2SO4 सॉल्यूशन है, और कुछ नहीं दिया इसने, हमें डेंसिटी दी है 1.02 ग्राम पर ml, और हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा। ठीक, अगेन बाय डेफिनेशन करेंगे, 5m का मतलब क्या है, मोल्स कितने आ गए 5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ गई 1 लीटर मतलब 1000 ml। ठीक, तो सॉल्यूट की तो मोल्स मेरे पास डायरेक्ट ही है, तो NB तो मुझे डायरेक्ट ही पता है, मुझे Na निकालना रह गया। Na क्या होता है, Na को अगर आप देखोगे तो ये होता है W अपॉन M में, सॉल्वेंट मुझे पता है, तो ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। क्या निकालना रह गया, WA कैसे निकलता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मुझे 2 वेट चाहिए, एक सॉल्यूशन का और एक सॉल्यूट का। चेक करते हैं, चलो NB को ओपन करो, WB अपॉन MB इक्वल्स टू 5, यहां से WB कितना आ गया 5 इंटू MB, किसका केस है H2SO4 का, तो 5 इंटू 98, ये आ गया 490 ग्राम, तो ये तो आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट। इधर आ जाओ, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, डेंसिटी क्या होती है वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल आया कितना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी कितनी है 1.02, वॉल्यूम कितनी है 1000 ml, ये आएगा वेट 1020 ग्राम, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 1020 माइनस 490 ग्राम, दिस इज 530 ग्राम, दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, वेट ऑफ सोल्यूट आ गया, इसे इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, मतलब वो, तो इसके सोल्यूट के मोल्स आ गए कितना 490 अपॉन 98, ऐसे ही यहाँ मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, इससे इसके मोल्स निकाल दो 530 अपॉन 18, ये भी हो गया। ठीक, इसे यहाँ सॉल्व कर लेना, इसे यहाँ सॉल्व कर लेना, यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
यहां तक तो सारा कुछ सिंपल चला है। सिंपल तो नहीं, खैर हाँ इंटर कन्वर्जेंस है, और ये इंटर कन्वर्जेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या है, अब ढंग से सुनिएगा। 8th में क्या दिया उसने, 8th क्वेश्चन इज, उसने कहा द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 यानी बोले तो सोल्यूट इज 0.2, कैलकुलेट मोलैलिटी। उन्होंने और कुछ नहीं दिया मुझे, मतलब उसने और कुछ दिया ही नहीं, डेंसिटी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। ठीक, अब घाम यहाँ ये कैलकुलेट करते, ऐसे केस में जिन केसेस में डेंसिटी वगैरह नहीं दे रखी होती है और आपको आपस के इंटर कन्वर्जेंस करने होते हैं, तो हमेशा याद रखना ऐसे केस में क्वेश्चन में हमेशा डाइल्यूट मानना पड़ता है, भले ही ना दे रखा हो। आपको ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको डाइल्यूट मानेंगे। अनलेस आप इसको डाइल्यूट नहीं मानेंगे, ये क्वेश्चन नहीं होगा, याद रखिएगा। तो आपको पहले इसको क्या मानना पड़ेगा, डाइल्यूट मानना पड़ेगा, देन ओनली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, तो डाइल्यूट मान के ही क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। अगर जरूरत पड़ती है तो आपको आगे इस क्वेश्चन में पड़ेगी, देखते हैं, पड़ेगी तो बिल्कुल लेना। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में आगे मोलैरिटी पूछता उसमें तो 100% पड़ती, अब इसमें पड़ेगी नहीं पड़ेगी देखते हैं, क्या पता ऐसे ही हो जाए। पर जिस भी क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, जैसे डेंसिटी नहीं दे रखी है, और आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व करना हो, तो आप उसमें डाइल्यूट मान लेना हमेशा, चाहे दे भी ना रखा हो। जहां तक है इस क्वेश्चन में डाइल्यूट मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले में पड़ेगी मोलैरिटी वाले में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोलैलिटी पूछी है, कैसे करें। मोल फ्रैक्शन को ओपन कर लो, ये होता है NB अपॉन NB प्लस NA इक्वल्स टू 0.2, और मोलैलिटी को जरा साइड में लिख लो कि मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी होती है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। सोचना आसान हो जाता है। ठीक, अब एक बात बताओ, एक चीज सोचकर खुद ही सोचो, XP दे दिया, XP हद से दिया होता है, हम मैं क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करूं। मुझे यहाँ क्वेश्चन वेट के टर्म्स में लाना है, वहां मोल्स के टर्म्स में, आपका वैसे मोल्स के टर्म्स में लिया हद से WB और अपन MB को NB रख सकता हूँ, आगे तो WA बचा, तो WA बचा तो आपको इसको वेट के टर्म्स में लाना पड़ेगा, यानी इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में बेस्ट क्या है, आधा आधा मत करो कि आधे को मोल्स में ले जाओ आधे को वेट में, पूरे को एक जैसे में ले जाओ। एक जैसे में किस में रख सकता हूँ मैं, वेट में, अब वेट में रखो पूरे क्वेश्चन को, मोल्स वोल्स में मत लगे जाओ। तो आप इसे तो वेट में ही रखोगे, इसे वेट में लाना पड़ेगा तभी उसकी फॉर्म आएगी। कैसे, पहले इसे सिंपल बनाओ, मल्टीप्लाई करो उधर, ये क्या हो गया, NB इक्वल्स टू 0.2 NB प्लस 0.2 NA, इसे इधर ले जाओ, ये क्या हो गया, इधर जाएगा माइनस होगा तो 0.8 NB इक्वल्स टू 0.2 NA। इसे और रीअरेंज करो, ये हो गया NB अपॉन NA इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 0.8, जो आपका आ जाएगा 0.2 अपॉन 0.8, ऐसे रहने देते हैं, चलो ऐसे ऐसे ही रहने देते हैं 0.2 अपॉन 0.8। अब इस NB को ओपन करो, WB अपॉन MB, इस NA को ओपन करो, WA अपॉन MA, MA ऊपर चला जाएगा इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 0.8। आपको इसे सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, अभी 2 मिनट बाद पता चलेगा, इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा उसमें मजा आएगा। अब जरा इसको उससे कंपेयर करो, ये आ गया वेट के टर्म्स में, जो एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता था वहां पे लाके वेट के टर्म्स में ले आया। कंपेयर करो, WB उसमें है, MB उसमें है, WA उसमें है, क्या नहीं है, MA नहीं, तो MA उधर भेज दो, उधर भेजते हैं चलो, तो WB अपॉन MB WA इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 0.8, MA नीचे आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनफैक्ट आ गया जी। अब ये 3 तो हो गए, चलो ये 3 आ गए, क्या रह गया, 1000 रह गया, 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया जी, ये बन गई मोलैलिटी, ये बन गई मोलैलिटी, तो इसे ले लो मोलैलिटी, यानी मोलैलिटी इक्वल्स टू व्हाट, 0.2 अपॉन 0.8 इनटू 1000 अपॉन MA, आंसर आपका हो गया। ऐसे ही छोड़ना है, नहीं सॉल्व करेंगे, दिस अपॉन दिस इनटू 1000 अपॉन MA। सॉल्वेंट अगर वाटर है, अगर सॉल्वेंट वाटर है, ये तो जनरलाइज आ गया, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो 1000 अपॉन 18 हो जाएगा, एंड 1000 अपॉन 18 क्या हो जाएगा, इफ सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक, तो
एम में कितना हो गया 18, ये आ गया, तो ये हो गया 0.2 अपॉन 0.8 इंटू 55.55। ठीक, ये चीज समझ में आती है। तो सीधा सीधा सा कंसेप्ट है। आपको एक दोबारा बता दो, दोबारा देख लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 दे रखा था 0.2, पहले मैंने इसे ओपन कर दिया, देन मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, फिर वेट की टर्म्स में सॉल्व कर लिया, इसे लिखा WB अपॉन MB, इसे लिखा W अपॉन M में, फिर देन उससे कंपेयर करा मोलैलिटी से, जब देखा तो यहाँ M में एक्स्ट्रा था, उसे उधर भेज दिया, 1000 नहीं था, दोनों 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, ये पूरा मोलैलिटी बन गया, ये आ गया। यहाँ पे अगर सॉल्वेंट वाटर है तो 1000 अपॉन 18 हो जाएगा, जो 55.55 बचेगा। ठीक, ये एक प्रॉपर वे में करना है अगर एग्जाम में आता है तो। किसमें? इंटरनल में, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, ठीक आता है तो। अगर इसे एज एन ऑब्जेक्टिव करना है, 1 मिनट नहीं लगेगा। कैसे? सामने देखो, जो भी मोल फ्रैक्शन दे रखा हो, आंसर कैसे आएगा हमेशा? जो भी मोल फ्रैक्शन दे रखा हो उसे लिखो ऊपर, नीचे लिखो क्या, 1 में से माइनस करो इसे, 0.8 इंटू सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही होगा, 55.55। खत्म क्वेश्चन, यही तो आंसर है। आपका मोल फ्रैक्शन 0.4 दे रखा हो तो 0.4 अपॉन 0.6, 1 में से माइनस करके नीचे इंटू 55.55, ये एक सब का आंसर है। इतना बड़ा तो कोई जरूरत ही नहीं है अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, पर ऑब्जेक्टिव में तो नहीं करना ना फिलहाल, तो हमें इसे पूरा पढ़ना था, पूरा ढंग से करना है तो पूरा ही रहा। पर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सीधा सीधा है कि जो मोल फ्रैक्शन दे रखा हो वो मोल फ्रैक्शन अपॉन 1 में से माइनस करके इंटू 55.55, सीधा सीधा आंसर। क्लियर होता है लॉजिक कि दिस अपॉन 1 माइनस करके इंटू 55.55 सीधा आंसर है, ये मोलैलिटी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब इसी के ही अंदर लास्ट क्वेश्चन आता है इसका, इस आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको H2SO4 ही दे रखा है और H2SO4 का मोल फ्रैक्शन दे रखा है सपोज 0.2, ठीक, 0.2 ले लो, 0.25 ले लो, इस तरीके से दे रखा है और आपको मोलैरिटी पूछी गई है। तो मोलैरिटी का पहले कोई फॉर्मूला लिख लिया, हाँ, अब कैसे काम करोगे उसको सीखो, बहुत ही ढंग से सुनना। देखो एक चीज पहले बता देता हूं, डेंसिटी नहीं दे रखी है, डेंसिटी नहीं दे रखी है, जब डेंसिटी नहीं है डाइल्यूट मानोगे, डाइल्यूट मानते ही मोलैरिटी के इक्वल आ जाती है, तो जो मोलैरिटी आई थी वो इसका आंसर है। तो आंसर तुम्हें पहले से पता है, आप कहोगे कैसे, 0.2 अपॉन 0.8 इंटू 55.55, आंसर तो यही आना है, पर इस पे स्कूल में नंबर नहीं मिलेंगे, वहां कैसे करना है उसको समझो। ऑब्जेक्टिव में तो कर दिया हमने, ठीक, क्या आंसर तो वही ऑब्जेक्टिव में 0.2 अपॉन 0.8 इंटू 55.55, स्कूल में कैसे करना है, 3 नंबर का आता है, कैसे करना है उसको देखो, ढंग से सुनिए। पहले से ओपन करो, ये हो गया NB अपॉन NB प्लस NA इक्वल्स टू 0.2, या जो भी दे रखा हो 0.2 0.25 जो भी दे रखा हो, ठीक। इसको मैं और फर्दर ओपन करूं तो ये होगा NB दिस, आप कहोगे कैसे, बता रहा हूं। सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है तो ये हो जाएगा 18, ये रह जाएगा। आपको ये क्या किया बता रहा हूं। देखो यार, एक तरीका तो है कि मैं उस फॉर्मूले के फॉर्म में लेके जाऊं, ठीक, जो मैंने साइड में लिखा था। एक दूसरा तरीका भी है, मोलैरिटी क्या होती है उसको सोच। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल, कब, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर हो जाए। मतलब अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मोल्स निकाल दूं तो वो मोल्स मोलैरिटी के इक्वल आ जाते हैं। जैसा हम पहले करके आ रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे, 5m लिखा होता तो हम मोल्स 5 ले लेते थे, वॉल्यूम 1 लीटर ले लेते थे, मोलैरिटी मोल्स के जो इक्वल आती थी। बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने ऐसे, बाय डेफिनेशन यूज करे, इसमें भी थोड़ी देर पहले ऐसे ही करा कि अगर मोलैरिटी 5m दे रखी थी तो सीधे मोल्स 5 आ गए थे, वॉल्यूम 1 लीटर हो गई थी, ठीक। तो इसे उल्टा भी तो कर सकते हैं कि अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स निकाल दूं तो वो मोल्स मोलैरिटी के तो इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे, ठीक। यही लॉजिक हम यहाँ यूज करेंगे, यही लॉजिक यहाँ यूज करेंगे। हम 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स निकाल देंगे, वो ये मोल्स मोलैरिटी के इक्वल होंगे। कैसे? सामने देखो, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है, इसे यहाँ ले आया, इसको मैंने ओपन कर दिया। ओपन भी ऐसे करा कि मैंने सॉल्यूट को नहीं छेड़ा, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, इसके मोल्स एज इट इज रखे क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है। प्लस W अपॉन M में सॉल्वेंट होता है वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है, निकालना क्या रह गया, WA। अगर मैं ये वेट, अगर मैं ये वाला वेट कितने में निकाल दूं,
1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर मैं ये वेट निकाल दूं, ठीक, कि ये वेट कितना है 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो अब उसके बाद जो मोल्स आएंगे वो मोल्स मोलारिटी के इक्वल होंगे। सीधा सा फंडा है। फंडा क्या कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है कि हमारा एम क्या है, आर एम इज टू फाइंड मोलारिटी, जो होती क्या है, विच इज इक्वल टू मोल्स, कितने में, इन 1 लीटर सॉल्यूशन में, इन 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब उसके बाद उसे कैसे यूज करना है, ठीक, कैसे चलेगा, आगे बढ़ते हैं। हमारा एम है मोल्स निकालने का 1 लीटर में, पर इस 1 लीटर के अंदर हम कैलकुलेट क्या करेंगे, हाँ पहले डब्ल्यू ए, क्योंकि जब तक डब्ल्यू ए नहीं निकालोगे मोल्स नहीं आएंगे, ठीक। तो हमारा दिमाग में रहना चाहिए हम ये निकाल रहे हैं, मतलब ये निकालने वाले हैं, पर हम निकालते हुए दिखाएंगे क्या, इनिशियली लिखेंगे क्या, मोल्स। कैसे, देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा, आर एम इज टू फाइंड मोलैरिटी which is equal to number of moles of solute in 1 liter solution। 1 लीटर बोल दो या 1000 ml बोल दो, 1000 ml सॉल्यूशन, ठीक, हमारा एम ये है। उसके बाद क्या करो, कंसीडरिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन मानते के साथ ही जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जो VB प्लस VA के इक्वल होती, हाँ वो कैसे आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी थी 1000 ml थी, ये आ गया, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VA सॉल्वेंट के इक्वल हो गई, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के, हाँ, और वो आ गई 1000 ml, ठीक। फिर आपको बहुत अच्छे से पता है एज डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 ग्राम पर ml, तो देयरफॉर डेंसिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम से क्या लिखा मैंने, 1 इक्वल्स टू W अपॉन VA विच इज इक्वल टू व्हाट, VA इक्वल्स टू WA इक्वल टू 1000, ये आ गया वेट 1000 ग्राम, इसे उठाकर यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से क्या कैलकुलेशन आई, NB अपॉन NB प्लस वेट आ गया 1000, नीचे आ गया 18 इक्वल्स टू व्हाट 0.2, इस कैलकुलेशन को ऊपर लिया तो ये आ गया NB अपॉन NB प्लस 1000 अपॉन 18 इज 55.55 इक्वल्स टू 0.2, यहाँ से NB निकाल दो, यहाँ से NB निकाल दो, एंड बिलीव मी ये सॉल्व होके NB क्या आएगा पता है, 0.2 अपॉन 0.8, आप चेक करके देख लेना, इंटू 55.55 वो ही आएगा। आप कहोगे तो पहले वाला ही, हाँ, और यही आपकी मोलैरिटी होगी, ठीक। इस तरीके से करोगे तब 3 नंबर मिलेंगे, याद रखिएगा। पूरा का सॉल्यूशन ऐसे ही जाना, ये लाइन जरूर लिख देना, इस लाइन के बिना नंबर नहीं मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा एम क्या है, और कंसीडरिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा। और डाइल्यूट मानते के साथ ही ये पुराना वाला आर्टिकल बन गया, ठीक, जैसे आपने पहले प्रूफ करा था मोलैरिटी मोलैरिटी के इक्वल है, उसी तरीके से सारा प्रूफ आया है, ठीक है, देन आगे सेम हो गया, ठीक, पर करना ऐसे ही है, ठीक। एक बार दोबारा से देख लो, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना था, सॉरी मोल फ्रैक्शन दे रखा था, मोलैरिटी निकालनी थी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होती है तब जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर होती है। तो अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स निकाल दूं तो वो मोल्स किसके इक्वल आएंगे, मोलैरिटी के। तो मैं वही काम करूंगा, मैंने क्या करा, मैंने पहले इसको ओपन कर दिया, मोल्स एज इट इज रखे क्योंकि वो मुझे निकालने हैं, इसे ओपन कर दिया, W अपॉन M में 18 है, वेट निकालना रह गया। तो मैं क्या निकालने वाला हूँ, मैं 1 लीटर सोल्यूशन में ये निकाल दूंगा, ये निकाल दूंगा तो मोल्स आ जाएंगे, वो मोल्स ही मोलैरिटी के इक्वल होंगे। स्टार्ट कैसे लिया, REM is to find molarity which is equal to moles in 1 liter solution, यानी यहां से मेरे पास क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर आ गई। अब ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन आ गई, इस वॉल्यूम को आगे यूज करो कि कंसीडरिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VB प्लस VA के इक्वल है, जो इसके इक्वल है, डाइल्यूट मानते के साथ ही सॉल्यूशन इसके इक्वल हो गई, यानी 1000 ml, ठीक, ये आ गया, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 1000 ml आ गई। अब आपको पता है डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, डेंसिटी इक्वल टू W अपॉन VA, इसे 1 रखा, W अपॉन VA इसको डला है, VA इक्वल्स टू W इक्वल्स टू 1000 हो गया, यानी यहाँ से WA 1000 आ गया, बस इस 1000 को उठाकर यहाँ पुट कर दिया, तो 1000 अपॉन 18 है 55.55, यहाँ ले आया, उसे पुट करा, ठीक, यहाँ से NB निकाला, वो आ गया 0.1.8 इंटू 10, सीधा मोलैरिटी है, ठीक। आप यूज कर सकते हो मोल पर लीटर, ठीक, समझ आता है। ये खत्म हुआ आपका क्या, मोल फ्रैक्शन। इसकी सारी वैरायटी जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं सब मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक।
सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस और होंगे कि 3 कंपोनेंट दे देगा कि मोल फ्रैक्शन निकाल, वो तो इजी है। एक के मोल्स निकाल के अपन टोटल कर देना, वो सब इजी है। इंटरकन्वर्जेंस मैंने सारे कवर करे हैं। अब आप इसके ऊपर बेस जितने भी और क्वेश्चंस हो सब हमने ट्राई कर सकते हैं। ठीक, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है।